नमस्ते छात्रों, मैं आपकी हिंदी मिस फरीदा बोल रही हूँ। पिछले वीक में ऐसा लेसन देखे थे, स्टोरी के बारे में देखे थे। स्टोरी में ये टॉपिक होता है आकाशदीप। पिछले बार का जो हमें टीच किए थे उसका कंटिन्यूएशन ही इस वीक में हमें ले रहे हैं पाठ। तो आकाशदीप इसका मतलब क्या है, पहले ही मैं बोली थी आकाशदीप का मतलब क्या है। तो उन दिनों में सागर यात्रा, समुद्र यात्रा करने वाले लोगों को, जो अपने पति होते हैं, भाई होते हैं, कोई भी होते हैं, तो उन्होंने जाकर सेफ वापस आने के लिए उन्होंने उनका विश्वास होता है, ऐसा भरोसा रखते हैं और भगवान से ऐसा ही प्रार्थना करते हैं, उनका पद उज्जवल कर दो और उनको सेफ वापस कर देना घर पर, ऐसा ही। और ये आकाशदीप का मतलब, ये आकाश में वो रस्सी से बांधकर वो दिया को चढ़ा देते हैं अपने घर के सामने, तो उनका ऐसा भी विश्वास होता है। तो आजकल तो हम इसे ऐसा भी मीनिंग बोल सकते हैं कि लाइट हाउस वो आजकल का होता है, उन दिनों में तो सिर्फ दिया से ही जलाते हैं। ओके, वही आकाशदीप होता है। और इसके आतर होते हैं जयशंकर प्रसाद। पिछले बार ही मैं बोली थी जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म 30 जनवरी 1890 में हुआ था। उन्होंने अच्छा प्रसिद्ध कलाकार, गद्यकार थे। तो उनका बोली आसान थी, तो उनका जो सब रचनाएं होते हैं तो उसमें एक गहरी प्रेम के बारे में होता है। और उन्होंने चतुर्मुखी थी, उनकी प्रतिभा तो चतुर्मुखी थी। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी, गद्य, पद्य सब में भी बड़े निपुण थे। और उन्होंने कथा साहित्य क्षेत्र में प्रेमचंद की तरह उनका अपना स्कूल और नाटक का सर्वश्रेष्ठ बने थे। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट किया जाते हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में। ऐसे ही उनके जैसा इन्हों भी जयशंकर प्रसाद का भी बड़ा आदर होता है। प्रसाद जी की कहानियां बड़े बहु भावात्मक होती हैं। अतीत वैभव, गरिमा विशेष रूप से उन्होंने कहा जाता है। और उनकी जो कुछ भी कहानी होती है वो तो उनका उनका रचना होता है, बहुत अच्छा होता है। अब आकाशदीप प्रसाद जी के लिखा हुआ ये रचना होता है। कथात्मक भारत के गौरवमय और अतीत संबंधित के नाविक सागर की छाती चीकर बनती है। ये नाविकों के बारे में और जल सदस्यों के बारे में ये कहानी लिखा गया है। ओके, कहानी का टॉपिक होता है आकाशदीप। यहाँ पर हमें देखेंगे नायक और नायिका। नायक होते हैं यहाँ पर बुद्धगुप्त उन्हें ये कहानी का नायक होते हैं। उन्होंने वो एक बड़ा जलदस्यु होता है। जलदस्यु मतलब समुद्र तरफ के आने वाले लूटने वाले चोर, ऐसा ही उसका उन्होंने जलदस्यु होता है। जल के दस्यु सागरी चोर होते हैं। लेकिन वो कहता है कि ताम्रलिप्ति के बाद बड़ा एक क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का मतलब ये वॉरियर कहते हैं। ताम्रलिप्ति के बड़े क्षत्रिय होते हैं। ये कहानी ऐसा ही होता है। और नायक और नायिका का प्यार, नफरत, दिल दर्द, दुख सबके बारे में बताया जाता है। और नेक्स्ट वन देखेंगे तो चंपा नायिका होती है। ये चंपा नागरी के, ये भी एक क्षत्रिय का बालिका होती है। बालिका का मतलब लड़की कहते हैं। तो ये भी एक वॉरियर होती है, क्षत्रिय वॉरियर होती है। तो बड़ी अच्छे से खुशी से निभाती थी इसका लाइफ माँ बाप के साथ में। माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने हमेशा के लिए बाप के साथ ही रहती है। बाप यहाँ पर मणिभद्र के पास एक प्रहरी का काम करते थे उन्होंने। ये इसके बाद में ये क्या की थी कि जो माँ की मृत्यु के बाद हमेशा के पिता के साथ रहती थी। 8 साल की थी तब वहां पर एक दुर्घटना हुआ था वो नाव पर। जब वहां पर क्या हुआ कि तो इन्होंने वहां नाव पर रहते थे, तब एक ग्रुप जलदस्युओं ने आए थे। जलदस्यु तो बोले थे सागरी चोर होते हैं। तो वे लोग आकर क्या करते हैं कि इनका ये बोट को यहाँ पर आक्रमण करते हैं, जो मणिभद्र के इसमें ही ये शिप में ही तो चंपा के पिता ने प्रहरी का काम करते थे। वहां पर एक घमासान युद्ध होता है। तब उसका क्या एज था, 8 साल का था चंपा का। तो
तो उन्होंने भी अच्छे से अच्छा युद्ध की थी, उन्हें भी 4-5 वो आदमियों को मारी थी, बड़ी वीर थी। तो उसके नाम की इसमें ही हमें ये पता लगता है कि वो एक क्षत्रिय होती है ना, क्षत्रिय बालक होने का वो बड़ी वीर भी थी। लेकिन बड़ा दुर्घटना क्या हुआ कि अचानक वो जरदस्यु ने चंपा के पिता का हत्या कर दिया था। बड़ा बड़ा फिक्र की बात, बड़ी दुख की बात होती है कि वहां पर उनका मृत्यु हो गया। अब क्या होगा ये लड़की का हालत, बेचारी अनाथ हो गई, उधर माँ की भी मृत्यु हो गई, बाप का भी हत्यार हो गया, तो उसका कोई जाने का रास्ता नहीं है। फिर वहीं पर रहती थी मणिभद्र के पास। थोड़े दिन के बाद मणिभद्र ने आकर इससे बुरा व्यवहार करने लगा चंपा से। इससे क्या हुआ कि वो उसे अटैक कर दिया और गालियां दे दिया था। इसका कारण क्या हुआ, इससे मणिभद्र ने उसे हमेशा के लिए बंदी बनाकर वही शिप में रख लिया था। ये ऐसा ही होता है। और उसके पहले तो बुद्धगुप्त ने वहां पर आक्रमण करने आए थे ना, वो उनका ग्रुप, ऐसा ही बुद्धगुप्त को भी वो उन्होंने क्या कर दिया, वहीं पर कैद करके रख दिया। अब तो पर वहां पर चंपा भी वही है, नायक और नायिका दोनों भी वहीं पर ही रहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, वहीं पर तूफान होती है। तो इसमें सागर में तूफान होने के कारण सब लोग डरते थे, लेकिन उसी समय तो चंपा ने उसे मुक्त कर दिया था बुद्धगुप्त को। जब बुद्धगुप्त ने उसे तो मदद करने के लिए करी थी ना, उसके लिए थैंक्स करने के लिए जब उसे हत्या था, तभी पता लगा कि चंपा भी एक लड़की होती है। उसके बाद में चंपा ने जाकर एक सैनिक, एक नाविक के पास से एक तलवार लाकर इसके पास दे देती है, बुद्धगुप्त के पास। ऐसा ही होता है। फिर जब वो तूफान आंधी आ रही थी, तब वहां के वो नाविकों ने आकर दूसरों को चेतना देते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि देखा तो ये दोनों लोग मुक्त हैं। तब नाविक ने देखा कैसा, अपने तो बंदी थे, अब कैसा मुक्त हुए थे, आप में क्या करने। तब ये कहा था कि ये स्वाड बताकर, तलवार बताकर कहता था कि यही, इससे ही मैं मुक्त हुआ था। दोनों में हाँ हाँ करके हंसने लगे चंपा और बुद्धगुप्त ने। इससे उस क्रोध में आकर नाविक ने कहा था कि फिर से मैं आपको बंदी बनाऊंगा। ऐसा कहते ही ना ये दोनों तो और कहने लगा कि मैं जाकर मणिभद्र के पास आपके लिए शिकायत करूंगा। तब वो कहा कि जाओ जाओ शिकायत करो, वो तो पानी में पड़ा हुआ है। तो इसके बाद में दोनों के बीच, नाविक और बुद्धगुप्त के बीच अच्छे से लड़ाई चलता है। अंत में जीत किसकी होती है कि बुद्धगुप्त की। अब तब से वो क्या हो गया कि वो पोदाध्यक्ष हो गया। पोत अध्यक्ष, पोत मतलब वहां का बोट और अध्यक्ष का मतलब हेड, वो बोट का हेड हो गया। तो ऐसा ही स्टोरी जाती थी। उसके बाद में वो कहीं पर रुकने वाला है, कहाँ जाकर नाव टिकाने वाला, ऐसा ही सोचते थे। अंत में एक द्वीप पर जाकर वहां पर रुक गया। वो द्वीप पर कोई भी लोग नहीं आते जाते थे, वो द्वीप के लिए कुछ नाम भी नहीं था। अंत में सिर्फ श्रीलंकन वहीं पर ट्रेड के लिए आते जाते थे। उसके बाद में वो चंपा के स्मरण में, याद में बुद्धगुप्त ने उस द्वीप को चंपा द्वीप रख दिया था। तो इससे हमें पता लगता है कि चंपा के प्रति बुद्धगुप्त का प्यार क्या है, ऐसा ही हमें पता लगता है। इसके बाद में ऐसा ही स्टोरी जाता है। इतना ही हमें पिछले बार बोले थे। उसके बाद में वो बुद्धगुप्त ने चंपा के बारे में पूछे थे, उनका फैमिली के बारे में क्या हुआ था, तब वो पूरा ऐसा ही बताई थी। तो स्टोरी ऐसा ही पिछले वीक में हमें खत्म किया था। अब उसका कंटिन्यूएशन होता है। बार बार इसका माइंड बदलता रहता है। चंपा जब भी एक समय तो अच्छे से अच्छे खुशी से रहती है, खुशी से अच्छा बात करती है, फिर एक ही समय क्या होती है, तुरंत गुस्सा आ जाता है क्रोध में। जब भी उसका पिता के बारे में बात निकलती है तो वही ऐसा ही गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और फेस उसका लाल हो जाता है, क्रोध बन जाती है और चिल्लाने लगती है। ऐसा ही उसका माइंड बार बार ऐसा ही बदलना लगता है। फिर भी वो एक तरफ देखते समय वो तो इतना प्यार करती थी बुद्धगुप्त से। 5 बरस के बाद ऐसा ही बात चला तो वो द्वीप था ना, चंपा द्वीप, वहां पर सब लोग ऐसे खुशी से रहते थे। अब वहां पर चंपा को तो रानी कहकर सब लोग उसे मानते थे, रानी रानी ऐसा ही उसे मानते थे। और इसे ये तो महानाविक था, महानाविक मतलब हेड, और क्या वही चीफ होता है, वो द्वीप का वो चीफ होता है।
ऐसा ही स्टोरी जाता है। उसके बाद में एक दिन तो चंपा ने क्या किया कि एक चट्टान पर जाकर बैठ रही थी और उसने क्या किया कि आकाशदीप चढ़ाया था, जला रही थी। उस समय बुद्धगुप्त आकर पूछा था क्या हुआ, ये क्या कर रही है चंपा। तब ने उसका फैमिली के बारे में और उसका माता पिता का व्यवहार के बारे में बोली थी। जब भी उसके पिता सागरी व्यापार के लिए चले जाते हैं तब उसकी माँ ने उनके याद में ऐसा आकाशदीप चढ़ा कर रखती है घर के सामने और क्या करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका सेफ रिटर्न के लिए। वो जब वो पूछा था तो आप किसके लिए ऐसा आकाशदीप चढ़ा रही है, तो हंसी थी तो अच्छा ही माइंड था। थोड़ी देर में तो उनके पिता का याद आता ही वो ऐसा ही दुखी होने लगी, ऐसा ही चिल्लाने लगी। तो बार बार ऐसा ही उसका फेस और माइंड बदलता रहता, तो उसका माइंड रिलैक्सेशन से नहीं रहता था। स्टोरी ऐसा ही होगा। ये एक बार क्या हुआ कि ऐसा ही इन्होंने तो इतना क्रोध था तो उसका हार्ट का वो धड़कन बहुत ज्यादा था। तो रिलैक्सेशन के लिए और कुछ ना कहीं पर जाने के लिए सोच रही थी। तब एक नाव आ रहा था, नाव उससे क्या करे, वो नावी को वहीं पर उतार कर जया ने इसकी वहां पर रहने वाली एक निवासी होती है द्वीप की और इसकी सहेली होती है। वो क्या करेगी, इसे बिठाकर वो नाव को खेदने लगी। ऐसा ही थोड़ी दूर तक ऐसा ही वे जा रहे थे। तब उसका सिचुएशन हम ऐसा पता लगता है कि तो इतना प्यास लगता है, मैं सारा पानी सिंधु नदी का सारा पानी पीने से भी मुझे नहीं बुझ सकता है, बुझेगा। मेरा शरीर इतना जलता है कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे सहन नहीं कर सकती हूँ और इस पानी में कूदने से भी नहीं मिट सकता है। ऐसा ही इन्होंने बहुत सारे अपना फैमिली के बारे में, बुद्धगुप्त के बारे में, ऐसा फ्यूचर के बारे में ऐसा ही सोचकर ऐसा ही जा रही थी। तो थोड़ी देर के बाद वहीं पर देखने तो थोड़ी देर में एक बाजरा ही ऐसा ही नाम कहते हैं, बाजरा में बुद्धगुप्त आ रहे थे। बुद्धगुप्त आकर उसका हाथ देखकर चंपा को अपनी बाजरे में ले लिया था। तो चंपा ने उस एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके साथ में ही वो वहीं जाकर उसके साथ में ही बैठ गए। तो उसके बाद में उन्होंने बात करने लगे। तो और कहीं क्यों इतनी दूर तक ये आपने आया था, तो इतनी देर हो गया, यहीं पे तो शैलमाला है और इधर तो चट्टान है, कहीं पर अपना नाव टकरा दिया तो कुछ ना हुआ तो कुछ ना कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, और पानी में डूब गई तो क्या करेंगे। ऐसा ही बहुत सारे सवाल उससे पूछता था। तो वो कहती कि पानी में डूब जाने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तब वो कहती क्यों ऐसा बार बार ऐसा ही बात करती हो चंपा, तू ही मेरी सब कुछ हो, सर्वस्व हो, ऐसा ही बात करते हैं। वो जाकर एक स्थान पर जाकर थोड़ा बैठकर बात करने लगे, फिर बहुत सारे ऐसा ही बात करने लगे। उस समय वो क्या करी कि चंपा ने बुद्धगुप्त का हाथ को पकड़ ली थी, पकड़कर ऐसा ही धड़कन हुआ था और रोती है और खुशी से हंसती भी है और कहती है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करने वाली हूँ, तेरे लिए सब कुछ मेरा जान भी देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा ही कहने लगती है। तभी बुद्धगुप्त को ऐसा ही विश्वास होने लगा, थोड़ा थोड़ा खुशी होने लगा कि वो के तो इसका मन बदल गया, तो ये सब कुछ भूल गई। बोलकर ऐसा ही उसके बाद उसके साथ में अच्छे से अच्छे बातें करने लगे। तो थोड़ी देर में वो पूछे क्या मुझसे क्षमा हो गया क्या, ऐसा पूछने लगा। तुरंत तब तक वो अच्छी तरह से बात कर रही थी, बहुत सा खुशी हुआ था। तुरंत ऐसा कहे कदापि नहीं, कदापि मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तूने मुझे धोखा दे दिया, तूने मेरा पिता का मृत्यु कर दिया, उसका हत्या कर दिया, मैं अनाथ होकर खड़ी हूँ। आपका तो जो कुछ हंसी बात, जो खुशी देने वाला बात नहीं, मुझे नहीं लगता है, उससे मुझे कुछ भी खुशी नहीं आती है। छोड़ दो बुद्धगुप्त, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, यहाँ से रिलीज कर दो, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा ही चिल्ला रही। तब तक वो सोचा तो अभी तक अच्छा ही बात कर रही थी, चंपा अब क्या हुआ ऐसा, तो बार बार ऐसा ही बदल जाती है और ऐसा ही और कहता है चंपा मानो मुझे, मैं आपका पिता का हत्या नहीं किया, देखो हम हमारा फ्यूचर अच्छी तरह से निभाएंगे, मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा महल बनाऊंगा उस चट्टान पर, हम एक बहुत खुशी से रहेंगे। लेकिन वो क्या करे, मुझे विश्वास नहीं है, तूने धोखा दे दिया, ऐसा कह देते। इससे वहां पर ऐसा ही सीन खत्म हो जाता है।
उसके बाद में चंपा के दूसरे भाग में मनोरम शैलमाला बताती है। फिर वो द्वीप वहीं पर रहे थे ना, वहां पर एक अच्छा से अच्छा सेलिब्रेशन होता है, सब कुछ डेकोरेट किया गया, गाना नाच सब कुछ होता है। अब वो लोग क्या किया कि इसे रानी करके मान लिए थे चंपा को, और रानी को अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया था। अब वो भी डेकोरेट करके ऐसा ही ऊपर खड़ के वो वहां पर होना बस तमाशा देख रही थी। थोड़ी देर में वो द्वार का मतलब होता है एंट्रेंस, द्वार पर बुद्ध आकर खड़े हो जाते हैं। तब जय उसे आकर उसे नीचे उतार देते हैं, इससे शिविका के सहायता से उसे नीचे उतार कर और दोनों बात करके वो बाहर आते हैं। तब वहां पर बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, जैसा फेस्टिवल जैसा सब लोग खुशी से रहते हैं, नए कपड़े पहना हुए है, ढोल बजती है, संगीत होता है, बहुत सारे बच्चे वहां पर नाटक करते हैं, नाचते हैं। तब वो पूछा है इतने बालिकाएं कहाँ से बटोर दिए, और तो ऐसा ही बुद्धगुप्त को कहती है महानाविक कहाँ से बटोर दिया। तब जया हंसकर बोली थी कि ये सब किसके लिए है कि पता है कि आज रानी का ब्याह है। ब्याह का मतलब क्या है? विवाह। ये सच है क्या महानाविक? वो क्या करती है, बुद्धगुप्त से पूछती है आश्चर्य से, ये सच है क्या महानाविक? सच ये चलता है? तो वो कहता है कि यदि आपका इच्छा यही हो तो चलेगा चंपा, मैं आपके लिए हूँ, जीता हूँ। मैं तो एक पत्थर दिल वाला था, लेकिन आप सब कुछ मुलायम बन गया। मैं तेरे लिए ही मेरा जीना जिंदगी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। चुप रहो महानाविक, ऐसा कह दी वो, चुप रहो। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल समझ लिया क्या? झट से उसे क्या हो गया, उसका कैरेक्टर बदल गया। मुझे कंगाल समझ लिया क्या? मेरे लिए कोई मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मुझे ऐसा ही छोड़ देना। तो वहीं पर थोड़ा देर के बाद ऐसा ही सिचुएशन बदल जाता है। तुरंत क्या करता है, बुद्धगुप्त ने उसके पैर पर पड़ जाता है चंपा के, और उससे बात करने लगता है, बहुत सारे बात करता है। पैर पकड़ लिए और चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष के कितनी दूर इन निरीह प्राणियों के इंद्र और शशि समुद्र पूजित हैं, हमें क्या कर सकते हैं? फिर वापस हमें चले जाते हैं। अब हमें कहाँ से निकले थे? भारत से निकले थे। भारत को फिर हम वापस चले जाएंगे, यहीं पर रहने के लिए कोई जरूर नहीं। आ जाओ मेरे साथ में, तुम आ जाओ। वही महिमा की प्रतिमा होती है, मुझे ये स्मृति नित्य आमंत्रित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? मुझे आमंत्रित मतलब इन्वाइट करती है, तो मुझे मेरा मातृ भूमि मुझे बुला रही है बार बार, लेकिन मैं ये क्या कर दिया, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ तेरे लिए, तू भी मेरे साथ में आ जा, हम दोनों मिलकर वहीं पर चले जाएंगे, हमें वहीं जाकर हमारा नया जिंदगी करेंगे। तो उसके बार बार ऐसा ही करता है। मेरा पत्थर सा हृदय क्या हो गया, मुलायम होकर चंद्रमणि जैसा हो गया। चंपा देखो, मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आज आपके प्यार में सब कुछ मैं भूल गया, सब कुछ मुझे अच्छा से पता लगाया है। मैं लोग से नहीं विश्वास करता, पर मुझे हृदय के दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसा बहू की है, कैसी लड़की है, कैसा पत्थर दिल को मुलायम बनाने वाली तेरे पास शक्ति है। मैं शून्य हूँ चंपा, शून्य हूँ, जो जब भी तू मेरे जीवन में आ जाती है जिंदगी में, तब पूरा प्रकाश हो जाएगा, मेरा लाइफ भी अच्छे से हो जाएगा। कोई उसका एक नाम बताने वाला होगा, और उसमें बहुत सारे काम हो जाएंगे। ऐसा ही कर कर वो उसके पैर में पकड़कर बोलने लगा। लेकिन चलो चंपा, हम जाकर, अब क्या हो जाती है, पोतवाहिनी मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग में वो पौधाध्यक्ष है ना, पोतवाहिनी, ये पोतवाहिनी बन जाएगी। चलो चंपा, वहां एक गुप्ता अगर सिंधु लहरें मानती है। बुद्धगुप्त के आज्ञा को कौन मानते हैं? सिंधु के लहरें ही मानती है, लेकिन आपने क्या करती है, मुझे नफरत करती है। तो क्या करना, मेरे साथ में आ जाना, दक्षिण भवन भारत पहुंच जाएंगे। आज चंपा चलो चलो करके उसे उसके पैर पकड़कर पूछता है। लेकिन चंपा तो जब दिल अच्छा था तो उसका हाथ पकड़ लिया तो रो रही थी, उन्हें बिल्कुल बहुत रोती थी। उसका दिल तो टू टाइप से हुआ था, दो भाग में विभाजित हुआ था। फिर वो ऐसा रोती है तो उसे छोड़ने के लिए भी दिल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बुद्धगुप्त से प्यार भी करती थी, एक तरफ से नफरत भी करती थी। बुद्धगुप्त मेरे लिए, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ, छोड़ दो, मैं यहीं पर रहकर यहाँ के लोगों का सेवा कर सकती हूँ, आप चले जाना।
आपका फ्यूचर जाकर आप देख लेना। तो बार बार इतने बार पूछने पर भी बुद्धगुप्त ये जाने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो कहती है तो मेरा लाइफ अच्छा, आपके साथ मेरा लाइफ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो बार बार मेरा पिता का याद सता रही है। तो मैं क्या करती हूँ, बार बार मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो अब मैं तब तक मेरा माइंड बदल जाता है, एक ही स्थान पे नहीं रहता है। इससे क्या होता है, तो हमारा लाइफ, हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आज अभी भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपके साथ जिंदगी मनाने के लायक नहीं हूँ बुद्धगुप्त, आप चले जाओ, आप जाकर अपना लाइफ को निभा लो, ऐसा कर दिए। तो बुद्धगुप्त कितना ही कंसोल करने पर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो बुद्धगुप्त को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दूसरे दिन बस सब लोग उसे वही तब भी वो पूछा था, यही रहकर आपने क्या करोगी। तो वो कह दिया कि वो कहने लगी कि मैं यही रहूंगी, यहाँ के लोगों का मैं सेवा करती ही रहूंगी और मैं आकाशदीप चढ़ाती ही रहूंगी। तब भी पूछने लगा, आकाशदीप किसके लिए चढ़ाओगी चंपा। तब वो कही कि मेरे पिता के लिए, मेरे पिता का आत्मा शांत होने के लिए, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं मेरे पिता के लिए मैं आकाशदीप चढ़ाते ही रहूंगी। ऐसा कहकर वह चली गई थी। दूसरे दिन कहने के लिए कुछ नहीं था। बुद्धगुप्त बार बार उसे कंसोल करने लगा, लेकिन वो तो बात निभाने के लिए, बात सुनने वाली नहीं थी चंपा। इसलिए ने वो क्या किया कि ऐसा ही छोड़कर, चंपा को वही द्वीप पर छोड़कर दूसरे दिन वह सब नाविकों में निकल गए थे, भारत पर निकल गए थे। ये चढ़कर देखती सब नाव ऐसा ही कतार, एक ही कतार में जा रहे थे। तो उसका दिल उबलने लग गया और दुख से वो रोने लगी, क्योंकि वो इसका बाद चंपा की बात सुनकर कितने की कंसोल करने ट्राई किए थे उन्होंने बुद्धगुप्त, लेकिन वो सहमत होने वाली नहीं थी। इसलिए उसकी बात सुनकर उसे वही द्वीप पर छोड़कर बुद्धगुप्त ने हमेशा के लिए भारत लौट गए थे। तो इतना दुखी थी, जब वो जाकर खड़कर देख रही थी तब सारे नावें कतार पे जा रहे थे। तो उसी तो इतना ही दुख उमड़ कर आ रहा था, दिल से बहुत दुख निकल रहा था। तो दो तरफ का हिसाब होता है उसका दिल, तो एक तो पिता के लिए और एक तो पति के लिए, ऐसा ही है। तो उसका प्यार निभाने का लिए भी सोचती है, तरसती है, लेकिन अपना पिता का जो हत्या किया था उसके साथ प्यार निभाना, नफरत करने का भी ऐसा ही वह सोचती है। तो दोनों तरफ का होता है, ऐसा ही तो लेडीज का हालत ऐसा ही होता है। जब भी तो माँ बाप को छोड़कर जब भी वो ससुराल चले जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, वहीं का ही सब कुछ देखभाल करना पड़ता है। लेकिन औरतें दो दिल के ही होते हैं, तब जहाँ पर जिंदगी करते हैं वहीं का ही देखते हैं। ऐसी हालत होती है उसे चंपा। लेकिन चंपा अविवाहित होने के कारण हमेशा के लिए अपने प्यार को त्याग कर दिया था अपने पिता के लिए। वो ऐसा कही थी कि जितने बार मैं आपके साथ में प्यार से रहूंगी, रहने पर भी बीच बीच में तो मेरा पिता का प्यार सता रहा है, बिचमा रहा है, तो मेरा जिंदगी अच्छा नहीं होगा। हमें हमेशा के लिए अलग हो जाए तो अच्छा ही होगा। तो आप जाकर अपना भविष्य को ढूंढ लो। तब वो बुद्धगुप्त पूछे था, आपने यही द्वीप पर रहकर क्या करोगे, अकेली रहकर क्या करोगे। वो तब कहने लगी, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर ये लोगों को सेवा करती ही रहूंगी और यहाँ पर आकाशदीप चढ़ाकर मेरे दिल को सहलाती रहूंगी। तब वो पूछा था, आकाशदीप किसके लिए। तब वो कही थी कि मेरे पिता के लिए, मेरे पिता की आत्मा शांत होने के लिए, मैं हमेशा के लिए, मेरा अंत जीवन तक मैं ये आकाशदीप चढ़ाती ही रहूंगी। तो कितना एक गहरा प्रेम इसमें समझ में आता है। ये ऑथर जयशंकर प्रसाद जी ने अच्छे से अच्छा ये कहानी ऐसा रचे ही थी, तो वो बहुत सुंदर है। तो लड़कियां का हालत क्या हुआ है, तो उनका नसीब क्या होता है, जो कुछ भी उनके जिंदगी में चलता है वो कभी भी कंसोल उससे नहीं होते हैं, तो उसे भूलने वाले नहीं हैं। इसके लिए अपने फ्यूचर को भी वो छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो इससे उसका दिल ऐसे ही घट हो गया था। तो वो क्या करने लगी, अपना भविष्य का नहीं, थोड़ा भी नहीं सोची, वो हमेशा के लिए अपना भविष्य को छोड़ दी थी और अपने पिता के स्मरण में ही वह अपना जिंदगी बिताने लगी। बड़ा प्रेम का गहरा कहानी होता है ये। बहुत अच्छी कहानी होती है आकाशदीप। आकाशदीप का मतलब तो मैं बोली थी लाइट हाउस।
तो इसका ये ऐसा ही वो अंत तक आकर्षित चढ़ाती ही रहती है, अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर निभाती ही रहती है। तो क्या बच्चों आपको अच्छा से ये समझ में आया हो क्या स्टोरी? देख लो, पढ़ लो ना, और इसमें प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में और दो दिल के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। इस ओके बच्चों, ये अच्छे से अच्छे पढ़ लेना। तो ये कवि परिचय भी अच्छे से पढ़ लेना, जो हम असाइनमेंट्स दिया है वो भी कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आता है क्या स्टोरी? ओके, धन्यवाद।